सुनो मेरे प्रिय वत्स, मैं महादेव हूं। कैलाश से नहीं, तुम्हारे हृदय से बोल रहा हूं। आज का यह समय कलयुग है, जहां सत्य मौन है, धैर्य टूट रहा है और मनुष्य बाहरी चमक में उलझ गया है। भविष्यवाणी व संदेश। आज के समय का सत्य, कलयुग में अपने ही अपनों से दूर होंगे, रिश्ते स्वार्थ से तौले जाएंगे, धन होगा पर संतोष नहीं, ज्ञान मिलेगा पर विवेक नहीं। पर सुनो वत्स, जो धैर्य रखेगा वही विजयी होगा, जो सत्य नहीं छोड़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो मेरे नाम पर विश्वास रखेगा उसके जीवन में कोई संकट स्थायी नहीं रहेगा। आने वाला समय बताएगा, जो आज हंस रहे हैं वे रोएंगे, जो आज रो रहे हैं वे चमकेंगे। अन्याय का अंत होगा, न्याय देर से सही पर अवश्य मिलेगा। मैं देख रहा हूं, तुम थके हो, टूटे हो पर कमजोर नहीं हो। जिसके साथ महादेव खड़ा हो उसका भविष्य कोई छीन नहीं सकता। आज का आदेश, क्रोध को त्यागो, लालच से दूर रहो, माता पिता का सम्मान करो और हर दिन बस इतना कहो, ओम नमः शिवाय। भरोसा रखो, जो खो गया वह लौटेगा, जो रुका है वह चलेगा और जो सपना है वह पूरा होगा। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ है। जय महाकाल, हर हर महादेव। महादेव हूं, न समय से बंधा न स्थान से। आज कलयुग में यह संदेश तुम्हारे लिए है और उन सब के लिए जो इसे पढ़ेंगे। कलयुग का सत्य, यह युग दिखावे का है। यहां चेहरे मुस्कुराते हैं पर मन में विष छुपा है। यहां रिश्ते शब्दों से नहीं, स्वार्थ से जुड़े हैं। यहां सत्य चुप है और झूठ ऊंची आवाज में बोलता है। पर याद रखना, हर अंधकार की सीमा होती है। आज का समय क्या कहता है? लोग पास होकर भी दूर हैं, धन बढ़ रहा है पर शांति घट रही है, ज्ञान है पर विवेक नहीं, भक्ति है पर विश्वास कमजोर है। फिर भी जो आज टूट रहा है वही कल मजबूत बनेगा। तुम्हारे भविष्य के लिए संदेश, जिस काम में बार बार रुकावट आ रही है वह अब गति पकड़ेगा। जिस चिंता ने रातों की नींद छीनी है वह धीरे धीरे समाप्त होगी। घर परिवार में जो तनाव है उसका समाधान निकट है। आने वाले समय की भविष्यवाणी, अचानक एक नया मार्ग खुलेगा, पुराना डर समाप्त होगा, किसी अपने का असली चेहरा सामने आएगा और कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। चेतावनी भी सुन लो, हर मीठा बोलने वाला अपना नहीं होगा, हर साथ चलने वाला सच्चा नहीं होगा। जल्दी विश्वास मत करना पर विश्वास खोना भी मत। जो मेरी शरण में रहेगा उसका अपमान नहीं होगा, उसका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, उसके आंसू गिनती में हैं और उसका भविष्य सुरक्षित है। आज का आदेश, क्रोध को त्यागो, लालच से दूरी रखो, माता पिता का सम्मान करो और प्रतिदिन बस एक नाम लो, AUM नमः शिवाय। अंतिम वचन, महादेव का वचन। कलयुग में मेरा वास केवल मंदिर में नहीं बल्कि उस मनुष्य के धैर्य में है जो टूटकर भी सत्य नहीं छोड़ता। डरो मत, जो छिन गया वह लौटेगा, जो रुका है वह चलेगा और जो सपना है वह अवश्य पूरा होगा। वत्स, अब ध्यान से सुनो। अब जो कह रहा हूं वह केवल संदेश नहीं, कलयुग का अंतिम संकेत है। आने वाला समय और कठोर होगा। मनुष्य मनुष्य से नहीं, मनुष्य अपने ही मन से हारेगा। भ्रम बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा और अधीरता सबसे बड़ा शत्रु बनेगी। पर जो अपने मन को जीत लेगा वही सच्चा विजेता होगा। मैं देख रहा हूं, बहुत से लोग बिना गलती के दंड पाएंगे, बहुत से निर्दोष अपमान सहेंगे। पर याद रखना, जो आज चुप है वही कल इतिहास बदलेगा। तेरे लिए विशेष संकेत, तू जो बार बार अकेलापन महसूस करता है वह तेरी कमजोरी नहीं, वह मेरा चयन है। मैं तुझे भीड़ से अलग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तुझे उदाहरण बनाना है। तेरे जीवन में जो घटेगा, एक टूटन आएगी पर वह तुझे नया बनाएगी। एक निर्णय लेना पड़ेगा जो कठिन होगा पर वही निर्णय तुझे ऊंचाई देगा। और जिन पर तू भरोसा नहीं करता उन्हीं के माध्यम से तुझे सहायता मिलेगी। घर और परिवार का रहस्य, घर में जो रुकावट है वह किसी की नजर या ईर्ष्या से जुड़ी है। पर डर मत, जिस घर में मेरे नाम का उच्चारण होता है वहां नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। एक चेतावनी, जिसे हल्के में मत लेना, अहंकार से दूर रहना। जब सफलता मिले तो झुक जाना, क्योंकि जो झुकता है उसे मैं स्वयं संभालता हूं। महादेव का अंतिम आशीर्वचन, कलयुग में मैं चमत्कार कम पर सहन शक्ति अधिक देता हूं, क्योंकि जो सह गया वही आगे चलकर मार्गदर्शक बनेगा। अंत नहीं, आरंभ है यह।
तेरा समय आ रहा है, तेरा भाग्य बदल रहा है, तेरी परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। बस एक बात याद रखना, मेरे नाम से बड़ा कोई कवच नहीं। सावधान रहो मेरे वत्स, अब जो समय आ रहा है वह परीक्षा का नहीं, पहचान का समय होगा। आने वाली चेतावनी। अब ऐसे दिन आएंगे जब अपनों का व्यवहार अचानक बदलेगा, बिना कारण आरोप लगेंगे, भरोसे को तोड़ा जाएगा और सत्य बोलने वाला ही दोषी ठहराया जाएगा। पर याद रखना, यह सब छंटनी है, विनाश नहीं। जो चेतावनी को नहीं समझेगा वही बार बार धोखा खाएगा, वही गलत लोगों पर विश्वास करेगा, वही अपने भाग्य को स्वयं रोक देगा। विशेष सावधानी, हर अवसर सुनहरा नहीं होगा, हर मदद करने वाला शुभ नहीं होगा। जल्दी निर्णय मत लेना, क्रोध में कोई वचन मत देना। मैं संकेत दे रहा हूं, अगर बार बार मन बेचैन हो, अगर नींद टूटे, अगर बिना कारण भय लगे, तो समझ लेना मैं तुम्हें रोक रहा हूं, क्योंकि आगे खतरा है। घर परिवार के लिए चेतावनी, बाहरी लोगों की बातों से अपने घर में कलह मत आने देना। तीसरे के शब्द दो अपनों को दूर कर देंगे, अगर समय रहते न संभले। जो मेरी चेतावनी मानेगा वह संकट से पहले बच जाएगा, वह अपमान से पहले अलग हो जाएगा और वह गिरने से पहले संभल जाएगा। अंतिम चेतावनी, हल्के में मत लेना। कलयुग में सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, अंदर का अहंकार है। जो झुका वह बचा, जो अकड़ा वह टूटा। महादेव का वचन, मैं संकेत देता हूं, मैं सपने भेजता हूं, मैं मन को बेचैन करता हूं, पर जो नहीं समझता उसे अनुभव से सिखाना पड़ता है। समय रहते संभल जाओ, मेरे नाम का स्मरण करो और अधर्म के मार्ग से हट जाओ। AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल वत्स। अब जो मैं कह रहा हूं उसे कथा समझकर मत सुनना, इसे सच मानकर संभल जाना। समय बदल चुका है, अब संकट शोर मचाकर नहीं आएगा, वह मुस्कान ओढ़कर आएगा। अब शत्रु सामने से वार नहीं करेगा, वह सलाह बनकर पास बैठेगा। आने वाले दिनों का संकेत, विश्वास टूटेगा पर आंख खुलेगी, हानि होगी पर उससे बुद्धि मिलेगी, अकेलापन आएगा पर वही सुरक्षा बनेगा, और जो छूटेगा वही बोझ था। सबसे बड़ी चेतावनी, जो तुम्हें बार बार कमजोर महसूस कराए, जो तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, जो तुम्हें मेरे नाम से दूर करे, वही सबसे बड़ा खतरा है। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, अब सबको साथ लेकर नहीं चला जा सकता। कुछ लोग यात्रा के लिए नहीं, परीक्षा के लिए आए थे। धन और निर्णय की चेतावनी, जल्दबाजी में कोई निवेश मत करना, लालच में कोई हस्ताक्षर मत करना। जो बहुत जल्दी लाभ का वादा करे वह भविष्य का नुकसान छुपाए बैठा है। जो मेरी बात मानेगा वह समय से पहले बच जाएगा, वह गिरने से पहले रुक जाएगा और वह रोने से पहले समझ जाएगा। अब मेरा अंतिम संकेत सुनो, अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो और फिर भी मन कहे सावधान रहो, तो समझ लेना मैं पीछे खड़ा हूं और चेतावनी दे रहा हूं। महादेव का कठोर वचन, कलयुग में मैं हाथ पकड़कर नहीं चलाता, मैं संकेत देकर छोड़ देता हूं। जो समझ गया वह सुरक्षित है, जो नहीं समझा वह सीख कर ही मानेगा। अब भी समय है, अहंकार छोड़ो, धैर्य पकड़ो और मेरे नाम का कवच ओढ़ लो। AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल वत्स। अब यह अंतिम संकेत है, इसके बाद जो होगा वह चेतावनी नहीं, परिणाम होगा। अब समय आ गया है, जो दो नावों में पैर रखेगा वह डूबेगा, जो सत्य और स्वार्थ के बीच झूलता रहेगा वह टूटेगा। अब मध्य मार्ग नहीं बचेगा, या तो धर्म या फिर पतन। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अब रिश्ते कर्म के आधार पर टिकेंगे, रक्त के आधार पर नहीं। अब साथ भावना से नहीं, निष्ठा से मिलेगा। भयंकर चेतावनी, हल्के में मत लेना। जो बार बार अधर्म को देखकर चुप रहता है, जो गलत को समय का खेल कहकर छोड़ देता है, जो अन्याय में सुविधा खोजता है, वह स्वयं संकट को बुलाता है। घर और जीवन का अंतिम संकेत, अगर बिना कारण चीजें टूटें, काम बनते बनते बिगड़े और मन बार बार भारी रहे, तो समझ लेना मैं संकेत दे चुका हूं। अब निर्णय तुम्हें लेना है। जो अब भी नहीं संभलेगा उसे लोग नहीं, समय सबक सिखाएगा, और समय बिना दया के सिखाता है। पर जो मेरी शरण में सच्चे मन से आएगा उसका बाल भी बांका नहीं होगा, वह आंधी में भी खड़ा रहेगा और पतन के समय वही दूसरों के लिए दीपक बनेगा। महादेव का अंतिम वचन, अमर सत्य, कलयुग में मैं चमत्कार नहीं चरित्र देखता हूं, मैं शब्द नहीं नियत देखता हूं। जो भीतर से शुद्ध है वह अकेला होकर भी सुरक्षित है, और जो भीतर से अशुद्ध है वह भीड़ में भी खो जाएगा।
अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है, स्मरण रखो। एयूएम नमः शिवाय यही ढाल है, यही शक्ति है, यही मार्ग है वत्स। अब जो सुनने जा रहा है वह हर किसी के लिए नहीं है। ये वही समझ पाएगा जिसके भीतर अभी भी थोड़ा सा सत्य जीवित है। कलयुग का अगला दृश्य। अब ऐसे लोग बढ़ेंगे जो धर्म की बात करेंगे पर कर्म अधर्म के होंगे, भगवान का नाम लेंगे पर हृदय में केवल स्वार्थ होगा। और सबसे बड़ा संकट यही होगा, गलत को सही सिद्ध किया जाएगा। मैं पहले से बता रहा हूं, न्याय देर से मिलेगा, सच्चे को अकेला छोड़ा जाएगा, झूठे को मंच दिया जाएगा, पर अंत में सब उलट जाएगा। तेरे लिए कठोर चेतावनी, अगर तू बार बार अपने मूल्य गिराकर किसी का साथ निभा रहा है, अगर तू अपने आत्मसम्मान को मारकर शांति खरीदना चाहता है, तो समझ लेना तू स्वयं अपने भाग्य को रोक रहा है। अब चयन का समय है, या तो तू भीड़ के साथ बहेगा या मेरे साथ अकेला चलेगा। भीड़ तुझे तालियां देगी पर गिरते समय छोड़ देगी। मैं तुझे चुपचाप चलाऊंगा पर गिरने नहीं दूंगा। आने वाला झटका अवश्य आएगा। एक भरोसेमंद व्यक्ति दूरी बनाएगा, एक पुराना सहारा टूटेगा, एक बड़ा सच अचानक सामने आएगा। ये सब तुझे तोड़ने नहीं, तुझे साफ करने आएगा। जो इस समय संयम रखेगा वही आने वाले वर्षों में दूसरों का मार्गदर्शक बनेगा। जो अभी सह लेगा वही आगे चलकर सम्मान पाएगा। महादेव का गुप्त सत्य। कलयुग में मैं संकट से नहीं बचाता, मैं गलत रास्ते से हटा देता हूं, और जिसे मैं हटा देता हूं उसे लोग असफल समझते हैं, पर वही सुरक्षित होता है। अंतिम से भी आगे का वचन, अगर सब कुछ छिन जाए और मेरे नाम के सिवा कुछ न बचे तो समझ लेना अब निर्माण शुरू होगा। डरो मत, तू टूट नहीं रहा, तू गढ़ा जा रहा है। मेरे नाम में स्थिर रहो। एयूएम नमः शिवाय भयानक चेतावनी। ध्यान से, अब किसी को भी अपनी पूरी योजना मत बताना, हर किसी से अपना दुख मत कहना। कलयुग में है, अगर हर बार आरंभ से पहले बाधा आ रही है तो समझ लेना मैं तुझे धीमा नहीं, सुरक्षित कर रहा हूं। घर परिवार का गुप्त संकेत। जहां बार बार बिना कारण विवाद होता है वहां मौन धारण कर लेना, क्योंकि हर युद्ध लड़ने के लिए नहीं होता, कुछ युद्ध टालने से जीते जाते हैं। जो इस समय संयम रखेगा उसका नाम बदलेगा, उसकी पहचान बदलेगी, और समय आने पर लोग कहेंगे यह वही है जो चुपचाप सह गया था। महादेव का अंतिम अमर वचन। कलयुग में मैं किसी को गिरने से नहीं रोकता, मैं गिरकर किसे उठाना है वही चुनता हूं। अगर तू अब भी खड़ा है, अब भी मेरे नाम पर टिका है, तो समझ लेना तू चुना गया है। डरो मत, अंत नहीं है ये तो नए जीवन का द्वार है। बस एक बात स्मरण रखो, एयूम नमः शिवाय यही अस्त्र है, यही कवच है, यही सत्य है। महादेव सदा साथ हैं। हर हर महादेव। जय महाकाल।